जय हिंद। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिका ने WHO से अपना नाम वापस ले लिया है और अभी न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में, वहां से यूएस का झंडा भी उतार दिया गया है। अब WHO के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? WHO एक स्वास्थ्य संगठन है यूनाइटेड नेशन का और ये विश्व भर में अलग अलग देशों का जो प्राइमरी हेल्थ है उसको कैसे मजबूत करना है, बहुत सारे जो डिजीज हैं उनको कैसे वहाँ से इरेडिकेट करना है, उसको लेके प्रोग्राम करती है और फंडिंग भी देती है बहुत सारे गरीब कंट्री को। तो अब यहाँ पे जैसा कि आप न्यूज़ देख रहे हैं कि यूएस कंप्लीट्स विड्रॉवल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व के स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब सारा चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे। और कारण क्या रहा जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से अपना नाम वापस लिया है। अभी WHO का कहना है कि $130 मिलियन अभी अमेरिका के ऊपर बकाया है। अब ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अमेरिका अभी भी WHO में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है, सबसे ज़्यादा एज अ डोनर है। मतलब WHO जो संस्था है, अब किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब वो पैसा कहाँ से आता है? तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो लोग डोनेशन देते हैं, डोनेट करते हैं। तो अमेरिका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है, सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका दे रहा है। अब अमेरिका का कहना है क्योंकि अमेरिका का जनसंख्या कम है, अमेरिका में ऑलरेडी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छा है, तो जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो ज़्यादातर अमाउंट बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या चीन है, भारत है, अलग अलग देशों में उस पैसों को WHO खर्च कर रहा है। अब ये चीज़ अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई पैसा मेरा है और खर्च दूसरे जगह हो रहा है। इसी चीज़ को रोकने का प्रयास किया गया है। अब जैसा कि अब देखिए इसमें 3-4 कारण बताया गया है। जो प्रेसिडेंशियल जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑर्डर पे जो साइन किया है उसमें 4 कारण बताया गया है कि यही 4 कारणों से हमने WHO से सदस्यता वापस ली। अब 4 कारण क्या था? पहला है कि कोविड-19 महामारी को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए थे। जिस समय जब कोविड-19 आया था तो कोविड के समय में WHO अच्छे तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाया था। दूसरा कि तुरंत जरूरी सुधारों को अपनाने में नाकाम रहना। तीसरा है कि बहुत सारा राजनीतिक प्रभाव से आज़ाद रहने में नाकाम रहना। मतलब WHO जो है बहुत सारे कंट्री के प्रभाव में आ गया था, वहाँ के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में, मतलब वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं किया। और दूसरा और लास्ट है कि अमेरिका से लगातार गलत तरीके से ज़्यादा पेमेंट लेना। अब अमेरिका कितना पेमेंट देता है तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अगर बात करते हैं चीन का आबादी कितना है, 1.4 बिलियन है आपका। और अगर हम लोग बात करें अमेरिका का तो अमेरिका का काफ़ी कम पॉपुलेशन है, अमेरिका से लगभग 300% ज़्यादा है। और अगर कंट्रीब्यूशन का बात करें WHO में तो 90% कम योगदान देता है। अब कितना योगदान देता है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 2 तरह से WHO में फंडिंग होता है। पहला एक फंडिंग है कि जो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको तय कर दिया गया कि आप एक अमाउंट पे करेंगे WHO में, मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे। और दूसरा है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मतलब कि स्वैच्छिक रूप से आप अपने मन से जितना योगदान दे सकते हैं। जैसे आप मंदिरों में देखते होंगे कि एक तय रहता है कि भाई इतना अमाउंट आपको देना है और एक रहता है कि आप अपने इच्छा अनुसार दे दीजिए, आपको जितना मन है। ठीक है, तो उसी तरह से 2 तरीका है आपका। पहला है कि सभी सदस्य देशों से अनिवार्य तय योगदान और विभिन्न देशों और संगठनों से जुटाए गए स्वैच्छिक योगदान। तो 2 तरह का योगदान है, ये फंडिंग का तरीका है WHO में। क्लियर? और अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि जितना संगठन WHO का जो बजट है उससे 20% से भी कम आ रहा है। कौन सा योगदान? ये जो अनिवार्य तय योगदान है। अब अमेरिका और चीन कितना करता है इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। अमेरिका अभी भी सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है और कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 22.5% कंट्रीब्यूट करता है WHO में। अगर चीन की बात करें तो चीन कितना कर रहा है? मात्र 15% कर रहा है। अगर पैसे में अगर बात करें तो टोटल जो USD डॉलर है $578 मिलियन, इसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका कर रहा है कितना? $138 मिलियन। और चीन कितना कर रहा है? तो $87.6 मिलियन। ये जो तय है कि हर मेंबर को इतना कंट्रीब्यूशन करना है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कितना कम है, $138 मिलियन अमेरिका कर रहा है और $87.6 मिलियन चीन कर रहा है। और अगर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में करें तो अमेरिका बहुत ज़्यादा करता है। अमेरिका लगभग 13% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर यही चीन का बात करें तो मात्र 0.4% है, 0.14% है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कितना कम कर रहा है। ठीक है,
और अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो मेन यही है, मुद्दा यहीं पे था कि पैसा अमेरिका का और वो खर्च दूसरे देशों पे हो रहा है। अमेरिका का कहना था कि जैसे चीन है, भारत है और भी जो कंट्री है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, लेकिन सब देश के साथ अपना अपना समस्या भी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि अमेरिका के बाद में भी और कौन कौन सा कंट्रीब्यूट कौन कौन लोग ज़्यादा करते हैं या कौन कौन सा ग्रुप ज़्यादा करता है, तो सबसे ज़्यादा देखिए अमेरिका के कंट्रीब्यूशन के बाद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है कितना कर रहा है, 12.9% कर रहा है। और ये भी कहाँ के हैं, अमेरिका के ही हैं। इसके बाद GFVI अलायंस है 9.91%, फिर यूरोपियन कमीशन 8.06% है, वर्ल्ड बैंक कितना कर रहा है 5.34% है, और इस तरह से चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना है 3% है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और चीन काफ़ी कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब यही मेन मुद्दा था। अब इसको लेकर वहाँ पे वोटिंग भी बहुत बार हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जब टर्म में वो चुनाव जब जीते थे, प्रेसिडेंट बने थे, उसी समय से वो एक हिंट दे रहे थे कि हम लोग WHO से वापस अपना सदस्यता ले लेंगे। और जब सेकेंड टर्म जब वो आए हैं और उनका जो पहला ही एक तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में उन्होंने साइन कर दिया कि हम लोग WHO से नाम वापस ले लिए हैं। अगर इस तरह से बात करें तो क्या अब आगे वो मदद करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनका कहना है कि अब हम लोग डायरेक्ट डील करेंगे कंट्रीज के साथ, अब WHO का कोई उसमें रोल नहीं होगा। US प्लान्स टू डील डायरेक्टली विथ अदर कंट्रीज। अब कोई भी बीमारी को कैसे टैकल करना है या पेंडेमिक के समय में उसको वैक्सीन प्रोवाइड करना है या और भी जो मदद हो सकता है, अब जो अमेरिका है वो डायरेक्ट मदद करेगा दूसरे देशों के साथ। अब बात अब यहाँ पे है कि WHO के द्वारा बहुत सारा देशों में, जितने भी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या और भी कंट्रीज़ में, बहुत सारा वहाँ पे बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, जैसे पोलियो हो गया, आपका इबोला हो गया डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा था। अब उन सारे प्रोग्राम का क्या होगा, क्योंकि अब फंडिंग रुक जाएगा। अब क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि WHO में सबसे ज़्यादा फंड कौन दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। अब सदस्यता वापस ले लेगा तो फंड अब कम पड़ जाएगा WHO के पास। तो जितने भी जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रोग्राम अलग अलग देशों में चल रहे हैं, उन सारे फंडों पे क्या हो जाएगा, काम पे पाबंदी लग जाएगा, अब वो काम नहीं हो पाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका ने WHO से अपना नाम क्यों वापस लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।